हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न जो कि आपका पूछा जाता है क्या होता है जब, है ना। ये क्लास 10th है से रिलेटेड है क्वेश्चन। पूछते हैं कि जैसे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आप ज़रा चेक करिए। कहा जा रहा है कि अमोनिया गैस को मैग्नीशियम के ऊपर उच्च ताप पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अमोनिया गैस आप जान रहे हैं, ज़रा यहाँ आपको दिखाते हैं। ठीक, देखिए अमोनिया गैस मतलब आपका ये NH3 गैस है। अगर इसको मैग्नीशियम Mg यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर उच्च ताप पर इसी को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, इसमें जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका ये मेटल है और यहाँ NH3 में नाइट्रोजन विद्युत ऋणी है तो ये तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच करके नाइट्रोजन पर, तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो नाइट्रोजन पर कितने माइनस आ जाएंगे, 3 माइनस। और मैग्नीशियम पर ऑलरेडी आपको पता है 2 प्लस है ही, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और Mg3N2। तो देखिए यहाँ Mg3N2 बन जाएगा। क्या बना? Mg3N2 यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से ये मुक्त हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएं तो आप इसको इसी तरीके से वहाँ डील करेंगे। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ मैग्नीशियम 3 है तो आप 3 कर लीजिए यहाँ, और देखिए नाइट्रोजन 2 है तो 2 कर लेंगे और 2 में 3 का गुणा करिए तो 6 आ गया आपका, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन भी हो गए तो बैलेंस हो गया इस तरीके से। तो आप इसमें अगर आता है क्वेश्चन इस तरीके का तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि जब अमोनिया गैस को मैग्नीशियम के ऊपर उच्च ताप पर गर्म करते हैं या उच्च ताप पर प्रवाहित करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ तक कि ये भी आप उसमें जोड़ लेंगे कि जो मैग्नीशियम है यह इसका तार जो है वह जलता रहता है ना। वो क्या होगा, जब आप उच्च ताप पर उसको प्रवाहित करेंगे तो वो जलता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में, K2Cr2O7 आप लिख दीजिए। अम्लीय विलयन मतलब आप अम्ल ले लीजिए H2SO4 या HCl कुछ भी, इस पर SO2 गैस जब आप प्रवाहित करते हैं तो यहाँ जो मेटल देखने को मिल रहे हैं K2SO4 बना दीजिए, फिर Cr2SO4 का होल थ्राइस, और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन बचेगा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना लेंगे। इस तरीके से आप इसको दिखा देंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि बुझे चूने, आप पहले तो ये याद रखिए बुझा चूना क्या है। चूना अगर आपसे पूछा जाए शुष्क चूना लाइम तो CaO होता है, और बुझा चूना कब होगा, जब आप इसमें जल डाल देंगे तो ये बुझा चूना प्राप्त होगा, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, ये आपका बुझा चूना हो गया। अब इसी बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करिए, यानी CaOH होल ट्वाइस पर आप क्लोरीन गैस जब भी प्रवाहित करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर CaO। अब ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे CaOH होल ट्वाइस है, यहाँ ज़रा देखिए इसको, OH होल ट्वाइस मतलब OH 2 बार, और क्लोरीन से आप क्रिया करवाएंगे Cl2, तो यहाँ से CaO और ये Cl2, CaOCl2 निकलेगा तो यहाँ H2O बच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा CaOCl, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं CaOCl ब्रैकेट में और बाहर Cl, या आप CaOCl2 ही लिख दें। ठीक, और H2O बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और अगर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, तो आप बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। ठीक, रिएक्शन दे देंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि क्लोरीन अमोनिया की अधिक मात्रा से क्रिया करती है। हाँ, क्लोरीन अधिक मात्रा और कम मात्रा ये ध्यान देना है। अगर क्लोरीन है और अमोनिया की अधिक मात्रा से अगर क्रिया होगी तो याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनता है, नौसादर, ठीक, NH4Cl। इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 लगा लीजिए और यहाँ देखिए 6 में 4 गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हाइड्रोजन, तो यहाँ 8 कर देंगे अगर, तो 8 तिरिक 24, 8 नाइट्रोजन, 2 यहाँ और 6 यहाँ, तो नाइट्रोजन गैस और ये नौसादर बनता है। लेकिन अगर यहीं पूछ लिया जाए आपसे कि अगर हम यहाँ क्लोरीन, यहाँ तो किसकी अधिक मात्रा, अमोनिया की अधिक मात्रा, अगर यहीं प्रश्न होता कि क्लोरीन की अधिक मात्रा से क्रिया करवाएं, देखिए अमोनिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 8 अणु है और यहाँ 3, तो अमोनिया अधिक है। लेकिन अगर यहीं पूछ लिया जाए कि क्लोरीन की क्रिया अगर अमोनिया से जब हम करवाते हैं तो क्लोरीन की अधिक मात्रा अगर हो जाए तो ध्यान देना यहाँ विस्फोटक पदार्थ NCl3 बनता है, NCl3 बन जाता है और साथ ही साथ HCl बन जाता है। इसे बैलेंस कर लीजिए तो आपका यहाँ देखिए कितने क्लोरीन की हाइड्रोजन पहले चेक करिए, यहाँ 3 है तो 3 अगर लगाएंगे तो हाइड्रोजन तो 3 होगा नहीं, तो 2 करना ही पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। और यहाँ 2 करेंगे तो 2 3 जा देखिए 6 आ गया क्लोरीन, और यहाँ भी आप 6 कर देंगे क्योंकि यहाँ चेक करिए तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन करेंगे, 6 Cl यहाँ ऊपर 6 6 12, तो 6 दूनी 12। अब चेक करिए देखिए क्लोरीन 6 अणु हो गया और अमोनिया 2 अणु हो गया, तो अब क्लोरीन के आधिक्य में करवाएंगे तो ये विस्फोटक पदार्थ NCl3 बनता है, ठीक, NCl3। इसको याद रखना है, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि फेरिक क्लोराइड विलयन में SO2 प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा। फेरिक क्लोराइड जो है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करें यहाँ +3 है, लेकिन यहाँ FeCl2 +2 है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, घट गया, और जब घट जाता है तो अपचयन, और इसी को आप ऑक्सीकारक गुण कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीकारक गुण दिखाया कौन, SO2। तो इस तरीके से FeCl3 FeCl2 कन्वर्ट हो जाएगा और ये तो H2SO4 HCl बनेंगे ही, सिंपल है। कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं तो क्या होगा। देखिए कापर की छड़ यानी Cu, इसकी छड़ जब सिल्वर नाइट्रेट में आप डालते हैं तो क्या होगा, तो सिल्वर प्रेसिपिटेट बन के अवक्षेप बन के बाहर निकल जाएगा, है ना, मतलब वहीं पर अवक्षेपित हो जाएगा, नीचे वो जम जाएगा। यहाँ एरो आप नीचे दिखा सकते हैं। तो CuNO3 ये कापर नाइट्रेट और सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे तो आप जानते रहिए। और देखिए ये एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया होती है तो क्या होगा। एल्युमिनियम, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम कार्बाइड की अगर जल से क्रिया करवाते हैं, जल से क्रिया करवाएंगे तो AlOH होल थ्राइस और ये मेथेन बन जाएगा, है ना, AlOH होल थ्राइस, और साथ ही साथ ये कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके मेथेन बना लेगा, मेथेन गैस। देखिए यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, यहाँ एल्युमिनियम देखिए 2 है तो आप यहाँ 2 कर लेंगे, कार्बन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर लेंगे। अब यहाँ 2 तिहाई 6, देखिए OH 6 आ गया तो 6 कर लेंगे, और 6 दूनी 12 H यहाँ पर हो गया, H2O में देखिए 6 दूनी 12 H, तो यहाँ 4 तिहाई 12, ऑलरेडी ये अब संतुलित हो चुका है, ठीक। तो जानते रहिए मेथेन गैस का फॉर्मेशन होगा जब एल्युमिनियम कार्बाइड। हाँ, एक प्रश्न ये पूछता है कभी कभी कि कैल्शियम कार्बाइड, ध्यान देना, कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ मेथेन नहीं बनता, ध्यान देना, यहाँ पर एसिटिलीन बन जाता है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, और ये C2H2 ये बनता है। तो इसको थोड़ा सा जानते रहिए, है ना, यहाँ होल ट्वाइस 2 कर लेंगे, कार्बन यहाँ 2 है तो आप यहाँ 2 ऑलरेडी देखने को मिल रहा होगा, तो बैलेंस है ये, ठीक। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन,
2 यहाँ कॉमन में और 2 यहाँ, 2 2 4। तो ये याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया करवाते हैं तो ये एसिटिलीन गैस बनती है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच रहते हैं। एसिटिलीन इसी को आप कहते हैं। ये गैस जो है इसका उपयोग जैसे कोई मेटल है उसको काटने में करते हैं, है ना, गैस कटर में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कोई मोटा सा रॉड है लोहे का, तो गैस कटर होता है, इसी गैस का उपयोग करते हैं एसिटिलीन को ही। तो इसको कट करने में जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉपर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। कॉपर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। देखिए सांद्र तनु अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ गैस देखने को मिलती हैं। अब जैसे अगर सांद्र के साथ गर्म करेंगे तो आपका यहाँ NO2 गैस मिलेगा। ठीक, तो जानते रहिए कॉपर नाइट्रेट और जल साथ ही साथ NO2 गैस, इसका कलर ब्राउन होता है, इसे भी याद रखिए, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो 9वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 पर जल की क्रिया करवाएंगे तो यहाँ तो अमोनिया गैस निकलेगी। देखिए, है ना, मैग्नीशियम H2O में OH के साथ क्रिया करके MgOH होल ट्वाइस और साथ ही साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बना लेगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ कैल्शियम साइनेमाइड। देखिए ये कैल्शियम, कभी अगर CaCN2 लिखा रहे तो ये कैल्शियम साइनेमाइड है। अगर कहीं लिखा रहे CaCN का होल ट्वाइस तब ये कैल्शियम साइनाइड है। ये कैल्शियम साइनेमाइड है, ध्यान देना ये अंतर है। यहाँ कैल्शियम साइनेमाइड से जलवाष्प की क्रिया होगी तो क्या बनेगा। देखिए कैल्शियम साइनेमाइड के साथ जलवाष्प क्रिया करवाएंगे तो यही नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस, और कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। और देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज आपको करवाएंगे, इसमें 20 प्रश्न। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। बेरियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पर तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, विस्थापन। इसका बेरियम इसके सल्फेट आयन से क्रिया कर लेगा और इसका सोडियम इसके क्लोराइड आयन से, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना, द्विविस्थापन, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट आप कहते हैं। ठीक, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां प्रश्न, अम्लीय KMnO4 की सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो क्या होगा। अब देखिए जैसे KMnO4 ये आपका है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके साथ SO2 और H2O क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से जानते रहिए K2SO4 MnSO4 ये तो बनेंगे ही बनेंगे, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा H2SO4 भी, है ना। सब देखिए सल्फेट 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 यही सब बन जाएंगे, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ तो सल्फ्यूरल क्लोराइड डायरेक्ट क्रिया हो जाती है, जैसे क्लोरीन है और ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, डायरेक्ट यही जुड़ जाते हैं तो SO2Cl2 तो ये सल्फ्यूरल क्लोराइड इसी को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप याद रखे रहें। जैसे कभी कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में अगर क्लोरीन गैस है तो वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम लोग क्या करते हैं, वो वहाँ छिड़काव कर देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वहाँ प्रवाहित करते हैं तो सल्फ्यूरल क्लोराइड बन के ये अलग हो जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया मर्क्यूरस क्लोराइड। अब देखिए मर्क्यूरस मर्क्यूरिक दो होते हैं, एक तो अगर कहीं Hg+ रहे तो ये मर्क्यूरस है, कहीं Hg2+ रहे तो ये मर्क्यूरिक है। अस कम संयोजकता के लिए अस लगाते हैं और अधिक संयोजकता के लिए आप क्या लगाते हैं, इक। तो अब यहाँ कहा गया कि अमोनियम मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कहीं अगर लिखा गया है Hg2Cl2
तो ये मर्क्यूरस ही है, क्योंकि 2 2 से कैंसिल होगा तो ये Cl पर एक माइनस, Hg पर एक प्लस, तो ये मर्क्यूरस ही कहा जाएगा, जानते रहिए। तो Hg2Cl2 ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसके साथ अमोनिया क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक इसी के साथ जुड़ करके एक अमलगम जैसा बना लेता है ना, जैसे EHG और इसी से जुड़ जाएगा यहाँ NH2, देखिए H इधर और फिर इसी से EHG, ठीक। ये जस्ट 1 मिनट, देखिए क्या है, हाँ देखिए यहाँ Hg है, Hg से जुड़ जाएगा NH2, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई ना। अब Hg ये जो देख रहे हैं मर्क्यूरस जो है ये मर्क्यूरिक में चेंज हो जाता है। तो यहाँ Cl, यहाँ 1 प्लस है Hg के ऊपर, यहाँ 2 प्लस है, ठीक। और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है NH4Cl नौशादर बनकर अलग हो जाएगा। तो ये जानते रहिए, और इसी में Hg भी बन जाता है, ठीक। Hg तो ये याद रखिए कि यहाँ पर Cl Hg NH2 है, Hg अलग है और NH4Cl अलग है, ठीक। तो उसका क्या करवा दिया, ये देखिए ऑक्सीकरण हो गया, है ना। तो इस तरीके से जानते रहिए। यहाँ 15वां प्रश्न देखिए, सिल्वर क्लोराइड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4 और हाइड्रोक्साइड OH। तो सिंपल है, ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि Hg के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता Ag है, यहाँ Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक। ये ब्रैकेट में, और Ag के ऊपर एक प्लस होगा, NH3 के ऊपर न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं, तो उस प्लस यहाँ प्लस आ जाता है, इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए Cl जुड़ जाएगा, तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ ही H2O भी बन जाता है, H2O, ठीक। बैलेंस कर लेंगे इसको, तो देखिए क्या करेंगे, Cl आपका 1 है, हाँ यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, और यहाँ भी क्योंकि NH3 2 बार है तो अब आपका ये संतुलित हो गया है। ये आपका जो बना ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, है ना, जटिल यौगिक बन गया, ठीक। जानते रहिए। एक देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16, जिंक चूर्ण को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होगा। जिंक चूर्ण है, इसको अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में मिलाएं तो क्या होगा, ZnSO4, सिंपल है ये तो, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप ZnSO4 बन जाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी, ठीक। सिंपल। एक देखिए जिप्सम, ज़रा देखिए जिप्सम का कभी आपसे कोई पूछता है कि इसका फार्मूला क्या है जिप्सम का, तो देखिए जिप्सम है आपका CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक। ये जिप्सम है, अगर इसी को हीट करते हैं 373 केल्विन पर तो ये टूट जाता है। देखिए इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पर तो ये CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, याद रखे रहिए। POP जिसे आप कहते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको याद रखिए। अब यहाँ इसका सलूशन नहीं दिया गया था तो जानते रहिए इस तरीके से कि यही बनेगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये आगे यहाँ पर शायद प्रश्न जो था वो मिट गया है ना। क्वेश्चन यहाँ से ये देखिए मिट चुका है। समझिएगा कि जैसे ये बेकिंग सोडा है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा टूट जाता है इसमें, वॉशिंग सोडा में, CO2 में और H2O में। और ये भी जानते रहिए कि ये मिल करके, जैसे अगर हमारे पास Na2CO3 कपड़ा धोने वाला सोडा जल रहे, जल H2O और CO2, तो यही सब मिल करके पुनः बेकिंग सोडा भी बना देते हैं, NaHCO3 भी बना लेते हैं, ठीक। ये होल ट्वाइस कर देंगे सब, देखिए Na 2 बार है, Na 2 बार हो गया,
कार्बन एक यहाँ है, कार्बन एक यहाँ, तो ऑलरेडी यहाँ कॉमन में हो गया 2, यहाँ है ना, देख रहे होंगे। और ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ, एक 4, 4 2 6, तो 3 दूनी 6 है ना। इस तरीके से हाइड्रोजन 2, ऑलरेडी हाइड्रोजन भी यहाँ कॉमन में 2 हो गया, तो ये बेकिंग सोडा बन जाता है। इसको भी माइंड में रखिए, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन जो हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक्स।